Hello everyone and welcome to Daily Current Affairs for 22nd of April. So let's start and yes, Happy Eid आप सभी को, ठीक है। तो ईद मुबारक है और इस फेस्टिवल को एंजॉय करिए, प्रॉस्पेरिटी हो सबके लिए और पीस के साथ में इस कंट्री को, इस जो भी हमारे यहाँ के भाई बंधु हैं उन सबका विकास हो सके और हम सबको मिल करके इस देश को आगे लेकर के चलना है। तो इसी के साथ में अपनी पढ़ाई जो है वो जोरों शोरों से रखिए और एंजॉय करिए और यस, सक्सेसफुल भी बनना है। तो लेट्स स्टार्ट आवर करंट अफेयर्स टॉपिक एंड द फर्स्ट टॉपिक दैट इज पल्सेस इन इंडिया। तो यहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं। पल्सेस प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा है भारत में लास्ट 5 इयर्स में, ठीक है। कई बार सवाल आता है कि पिछले 5 साल से घटा है, पिछले 5 साल से बढ़ा है, तो वहां आप देखोगे पल्सेस प्रोडक्शन जो है वो लगातार 5 साल से बढ़ रहा है, ठीक है। और ये कुछ पल्सेस प्रोडक्शन रीजन है भारत के। तो भारत आप देखोगे तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पल्सेस का। ऑलमोस्ट 25% जो है विश्व का प्रोडक्शन वो दालों का जो है वो पल्सेस का वो भारत में ही होता है। और इसके अलावा वो कंज्यूमर भी लार्जेस्ट है, मतलब हम लोग प्रोटीन डाइट करते हैं तो इसलिए लार्जेस्ट कंज्यूमर और प्रोड्यूसर जो है वो भारत ही है और लार्जेस्ट इंपोर्टर भी है। आप अगर देखोगे तो इंपोर्ट भी करना पड़ जाता है, इतना ज्यादा हमारे यहाँ मतलब उसका कंजम्पशन है कि इंपोर्ट भी करना पड़ जाता है। और ग्राम का शेयर सबसे ज्यादा है, फिर तूर है, उड़द, मूंग, ये सारे मेजर पल्स क्रॉप्स हैं। और टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में आप देखोगे तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका। तो टॉप पे राजस्थान और मध्य प्रदेश है, इस तरीके से आप देख सकते हो। फिर आप देखोगे तो टेम्परेचर इनको 20 से 27 डिग्री सेल्सियस और रेनफॉल, सॉइल टाइप आप देखोगे तो सैंडी लोमी सॉइल, और ये बेसिकली नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में भी कवर्ड है। तो पल्सेस जो है उस पर सवाल बन सकता है। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग का। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है नेशनल क्वांटम मिशन। क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो क्वांटम बिट्स का इस्तेमाल करता है, क्यूबिट्स जिसको हम बोलते हैं, जो 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है सेम टाइम पे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, सेम टाइम पे 0 भी कमांड कर सकता है, 1 भी कमांड कर सकता है। इसके अलावा आप देखोगे तो ये मल्टीपल कैलकुलेशंस की बात करता है, जो एक साथ कर सकता है, मतलब साइमल्टेनियसली कई सारे कैलकुलेशंस वो आसानी से कर सकता है। इसके अलावा आप देखोगे तो क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो एक्सपोनेंशियली मतलब फास्टर तरीके से बढ़ता है ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग से। और ऑब्जेक्टिव यही है कि डेवलप करना और प्रमोट करना क्वांटम टेक्नोलॉजी भारत में। टाइम फ्रेम है 2023 से 2031 तक, 8 साल तक का। और क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो डेवलप करेगा फिजिकल क्यूबिट कंप्यूटर्स, जो कैपेसिटी वगैरह आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ब्रॉड बेस्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है, मेट्रोलॉजी वगैरह में इस्तेमाल। और आप देखोगे तो इसका मटेरियल और डिवाइसेस जो है वो सेमीकंडक्टर वगैरह। और यहाँ पे DRDO जो है, इसरो है, ये सारा मिलकर के काम कर रहे हैं। और टॉप 6 लीडिंग नेशंस में भारत जो है आपको देखने को मिल जाएगा क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दैट इज जगदीश चंद्र बोस। तो मोर देन अ सेंचुरी अगो एक भारतीय साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि प्लांट्स कैन फील प्लेजर एंड पेन। इन्होंने बताया था कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें भी आपको प्लेजर और पेन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप देखोगे तो जगदीश चंद्र बोस जो है वो अपने आप में एक बायोलॉजिस्ट हैं, फिजिसिस्ट हैं, बोटानिस्ट हैं और अर्ली राइटर हैं साइंस फिक्शन के। इसके अलावा वो प्लांट फिजियोलॉजिस्ट और फिजिसिस्ट हैं जो इन्वेंट किए थे, कहीं ना कहीं आप देखोगे तो क्रेस्कोग्राफ एक डिवाइस है जो मेजर करता है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो डायरेक्ट सवाल आ सकता है 1 लाइनर एग्जाम्स में कि ग्रोथ ऑफ प्लांट्स को मेजर करने के लिए क्या है, तो क्रेस्कोग्राफ है। साथ साथ आप देखोगे तो पहली बार ये डिमॉन्स्ट्रेट किए थे कि प्लांट्स जो है उनके पास में फीलिंग्स भी होता है और वो एक प्लेजर और पेन को भी समझ सकते हैं, जानवरों की तरह, हम इंसानों की तरह, हर किसी की तरह। इसके अलावा आप देखोगे तो उन्होंने डिस्कवर भी किया था वायरलेस कम्युनिकेशन, जिसका नाम रखा था, इस वजह से उनका पड़ा था कि फादर ऑफ रेडियो साइंस, ठीक है। इसके साथ साथ वो रिस्पॉन्सिबल है एक्सपेंशन करने के लिए एक्सपेरिमेंटल साइंस भारत में। और इसके अलावा बोस को माना जाता है फादर ऑफ बंगाल साइंस फिक्शन, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से सवाल आए, आपको ये चीज समझ के चलना है कि ये काफी इंपॉर्टेंट, इस वक्त प्रोमिनेंट पर्सन है, तो क्वेश्चन आ सकता है। और इवन एक मून के ऊपर क्रेटर है, गड्ढा है, जिनका नाम उन्हीं के ऑनर में रखा गया है। और इन्होंने फाउंड किया था बोस इंस्टीट्यूट, जो कि एक प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है भारत में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दैट इज स्पेस एक्स स्टारशिप। अभी आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं फट भी चुका है विमान, तो इस वजह से भी ये चर्चा में है। स्पेस एक्स ने पोस्टपोन कर दिया अपना मेडन टेस्ट फ्लाइट, जो कि दुनिया का बिगेस्ट रॉकेट स्टारशिप हो चुका था। और दुनिया का बिगेस्ट रॉकेट स्टारशिप अब एक्चुअली पोस्टपोन तो किया था, लेकिन इसके बाद में जो लॉन्च हुआ तो वो लॉन्च होने के तुरंत 3-4 मिनट के अंदर ही क्रैश भी कर गया है। तो स्पेस एक्स का जो स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट है वो आप देखोगे तो सुपर हेवी रॉकेट है, जो दर्शाता है कि वो रीयूजेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पे है, मतलब आप उसका इस्तेमाल दोबारा से कर सकते हो। और इसके अलावा आप देखोगे तो ये अर्थ के ऑर्बिट के, मून के, मार्स के और उसके बियॉन्ड जाने की बात कर रहा था।
इसके अलावा आप देखोगे तो ये दुनिया का मोस्ट पावरफुल लॉन्च व्हीकल है, जिसका डेवलप किया गया इसीलिए कि वो 150 मीट्रिक टन तक कैरी कर सके रीयूजेबल में और 250 मीट्रिक टन एक्सपेंडेबल फॉर्म में। और इसके अलावा स्टारशिप जो है वो अपने आप में इसको रीयूजेबल लॉन्च लैंडिंग सिस्टम बनाने का बात हो रहा था। और इसका जो फ्यूल होगा वो मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन होगा। ये आपको याद रखना है कि फ्यूल में मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन, क्योंकि मीथेन के ऊपर वैसे भी सवाल आते हैं। फिर आप देखोगे तो ये रीयूजेबल स्टेज कॉम्बशन इंजन वगैरह होता है। सुपर हैवी रॉकेट की बात कर लेते हैं तो ये बूस्टर है जो फर्स्ट स्टेज ऑफ स्टारशिप में आपको देखने को मिलेगा और ये स्टेनलेस स्टील और लिक्विड मीथेन पे रन करता है। लास्ट टॉपिक हमारा है विशु। तो केरलाइट्स जो हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड, मतलब ये फेस्टिवल आप देखोगे दुनिया भर के जो केरलाइट्स हैं वो विशु फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी कि विशु जो है वो कहाँ से है, केरल से है। और ये एक हिंदू त्योहार है जिसका केरल में ही मनाया जाता है। और इसके अलावा आप देखोगे तो तमिलनाडु, कर्नाटका और साथ साथ में आपको देखने को मिल जाएगा मलयालम न्यू ईयर भी ये है और मलयालम मंथ में ये मनाया जाता है। इसके अलावा आप बात करोगे तो यहाँ वर्शिप किया जाता है बेसिकली विशु कनी वगैरह, जो कि एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है राइस का, फ्रूट्स का, फ्लावर्स का, बीटल लीव्स का, कॉइन्स का, इस तरीके से। और इसका भगवान कृष्ण के इमेज को रख करके पूजा किया जाता है। और इसका जो सेलिब्रेशन है वो आप देखोगे तो फीस्ट जो अलग अलग तरीके से वेजिटेरियन डिशेस बना करके बनाना लीफ पे सर्व करते हैं। तो ये हमारा डेली करंट अफेयर्स था। आई होप आपको कंटेंट पसंद आ रहा होगा और अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज लाइक करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।